Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 7 participants in the conference. बेटा ऑडियो म्यूट करो सब अपना। मोड विजिबल है सबको? चलो देखो, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। एक बार कोई एक जना जवाब दे दो मुझे, क्या ये दिखाई दे रहा है तुम्हें स्क्रीन? नहीं। कोई और? तन्मय दिखाई दे रहा है? कमेर? नहीं दे रहा। कमेर? हाँ। दिखाई दे रहा है तुझे? नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, एक बार मैं वापस ऑफलाइन होकर वापस आता हूँ, तो तब दोबारा ज्वाइन करो मुझे। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 2 participants in the conference. दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी भी नहीं दे रही। किसको तो दिखाई दे रही होगी, किसी को नहीं दिख रही क्या? कमेर? हाँ साहब, दिख रही। दिख रही है? जॉन? जॉन? मुदित दिखाई दे रहा है? हेलो सर, दिख रहे हो? मुदित? दिख रहा है सर। ठीक है। तन्मय तुझे? तन्मय तुझे? दिख रहा है। ठीक है, ऑडियो ऑफ करो सब अपना। ओके, और ध्यान से समझ लेना। देखो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी 11th क्लास में भी किया था, लेकिन 11th में हमने पढ़ा था केवल ये। बेटा जिसका भी ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ कर दिया करो अपना जल्दी, वरना मुझे यहाँ सबको म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन है तुम नहीं पूछ पाओगे, फिर मैं चाहूँगा तभी पूछ पाओगे क्वेश्चन। इसलिए अपना ऑडियो ऑफ रखो, ताकि जब चाहो तब तुम अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सको। तो ध्यान समझना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म आता है, वो आता है 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 100% है, और साथ में इसके जो छोटे क्वेश्चन होंगे MCQs वगैरह, उनमें भी तुम्हें इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक रिलेशंस। तो रिलेशंस एक्चुअल में पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन होता क्या है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, एक बार ध्यान से समझना। देखो, जैसे हम सबसे पहले 11th में पढ़ते थे सेट। सेट के बाद में हमने उसमें कंप्लीट किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। तो सेट जैसे हमारे पास होता है कि कोई भी जो हमारे पास में
डिफाइन जो नंबर्स होते हैं, डिफाइन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कलेक्शन को बोलते हैं हम सेट। जैसे सेट हो गया 1 2 3, ओके। ऐसे ही हमारे पास दूसरा सेट हो सकता है जैसे ए कोमा बी। तो अब इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ऑडियो ऑफ करो सब। बेटा एक काम कर लेता हूँ, मैं ही सबको म्यूट कर लेता हूँ, उसके बाद में देख लेंगे बाद में। All participants are muted. ठीक है, जब क्वेश्चन की बात होगी तब दोबारा से मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो अभी इसको ध्यान से देख लो। सो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारे पास में, जैसे ये सेट है हमारे पास में, और उनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए। इन दोनों में से कोई एक होता है। ए क्रॉस बी पढ़ेंगे तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी के हर एलिमेंट को हमें काम में लेना था। मतलब 1 कोमा ए 1 कोमा बी, 2 कोमा ए 2 कोमा बी, 3 कोमा ए 3 कोमा बी। इस तरह से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी पढ़ चुके थे। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अगला स्टेप है वो हमारे पास में रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोबारा बोलूंगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट को हम बोलते हैं रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन रखते हैं, 1a 1b 2a 2b 3a 3b। लेकिन रिलेशन के अंदर उनमें से कुछ गिने चुने एलिमेंट आते हैं, और ऐसे एलिमेंट आते हैं जो एक फिक्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक फिक्स हमें गिवन कंडीशन होगी जिसको सेटिस्फाई करेंगे वही एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ पाएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। तो रिलेशन में कुछ गिने चुने एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ गिने चुने हो सकते हैं, और वो एक फिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है ये है कि या तो एक सेट या दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ गिने चुने एलिमेंट ही हम काम में ले सकते हैं। वो एलिमेंट काम में ले सकते हैं जो हमें ऑलरेडी कंडीशन में गिवन है। जैसे मान लो कि आर बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that x minus y equal to 1, where x and y both belongs to set A and A set is equal to 1 2 and 3। तो हमारे पास ये जो है ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन का साइड बिल्डर फॉर्म है, ओके, कि x और y के बीच में रिलेशन है। देखो इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, आर बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या फिर इसे कह सकते हैं इज ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई, यानी x का रिलेशन y के साथ माना जाएगा। सच दैट का मतलब आगे लिखा हुआ उसका कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी x में से जब y को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा तभी रिलेशन होगा, वरना रिलेशन नहीं होगा। तो x में से y को माइनस करने पर 1 आएगा तो x और y के बीच में रिलेशन माना जाएगा, वरना नहीं मानेंगे। और x और y के वैल्यू कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं? a के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन को लिखूं तो रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं, जैसे पहले मैं x का वैल्यू यहाँ से ले सकता हूँ 1 2 3। अगर मान लो मैंने x का वैल्यू लिया 1, तो यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, तो 1 में से मैं किसको माइनस करूँ कि 1 आ जाए? फिलहाल तो 0 को, लेकिन 0 y का वैल्यू 0 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए 1 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं हो सकता। 1 का 0 के साथ रिलेशन हो सकता था, लेकिन 0 हमारे पास यहाँ नहीं है, इसलिए 1 का रिलेशन नहीं है। तो आगे हम क्या पुट करेंगे? x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू मैं पुट करूंगा 1, तो यहाँ 2 का रिलेशन हो गया 1 के साथ में, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा। देन x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 3, और 3 का रिलेशन यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास में रिलेशन। अगर मान लो ये x है a के अंदर से, y है a के अंदर से, तो a और a का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके अंदर जो टोटल एलिमेंट है, ये किसका स्क्रीन ऑन है? कमेंट पिट जाएगा, तू स्क्रीन ऑफ कर, कमेंट वीडियो ऑफ कर दे। All participants are सर आप म्यूट मत क्या करो, वीडियो म्यूट मत क्या करो, वीडियो नहीं देख रहा। कमेंट ने ऑन कर लिया था। मैंने ऑन कर लिया ना। अरे वैसे भी नहीं दिख रहा था। देर से किसी को नहीं दिख रहा सर। देर से किसी को नहीं।
नहीं दिख रहा अभी भी? नहीं दिख रहा, अभी अटक गई। क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर? क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर? अटकी पड़ी है। रुक जाओ। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other participant in the conference. अब Please wait. Please wait. Please ऑडियो ऑफ करो, wait. ऑडियो ऑफ करो। दिख रहा है? जवाब दे दो एक बार। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। क्या करूँ इसका मैं? नॉट विजिबल। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There is one other participant in the conference. लेकिन अटक गई। थोड़ा बहुत सही, थोड़ा बहुत सही। मेरे तो है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, दिख रहा है, सही है, ओके, दिख रहा है, दिख रहा है, ऑडियो ऑफ करो। सही है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे ठीक है, ऑडियो ऑफ कर। सर एक नया ऐप आया, गो टू मीटिंग, वो डाउनलोड कर लो। सब म्यूट कर लो, Automatic मुझे play सबको करेगा म्यूट सर। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम पर मुझे पता चल जाएगा। सब म्यूट करो अपने आप को, ताकि कम से कम मुझे यहाँ से सुनाई दे सके तुम्हारी आवाज़। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल समझाया था, ये किसी को दिखा नहीं था क्या पहले? कोई भी एक जना जवाब दे दो, ये एग्जांपल दिख गया था क्या? नहीं दिखा सर। ठीक है, नहीं दिखा। ये एग्जाम्पल में एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, चुप रह जाओ। देखो, आर एक रिलेशन मुझे गिवन था कि x का y के साथ रिलेशन तब होगा जब x में से y को माइनस करने पर 1 आएगा, और यहाँ पर x और y दोनों के दोनों वैल्यू a के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, a सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ x और y दोनों को मैं a सेट के अंदर से उठाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने x का वैल्यू 1 लिया, तो यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूंगा तो 1 में से यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जिसको माइनस करने पर 1 आ जाएगा, यानी 1 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं हो सकता। इसलिए फिर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, और 2 पुट करने पर y का वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करने पर इजीली 1 आ जाएगा। तो 2 का रिलेशन हो गया 1 के साथ। और अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करूं तो यहाँ पर 3 माइनस 2 बन जाएगा, यानी 3 का रिलेशन है 2 के साथ। तो अब यहाँ जो सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट थे वो केवल ये थे, जबकि अगर मैं x का वैल्यू a के अंदर, y का वैल्यू a के अंदर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखता तो उसके अंदर 3 इंटू 3 मतलब 9 एलिमेंट आते। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, लेकिन रिलेशन के अंदर केवल 2 एलिमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाकी के एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं वो रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, बाकी के रिलेशन के अंदर नहीं आ पाते। तो ये तो है केवल और केवल रिलेशन का डेफिनेशन, जो कि हमने ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर भी पढ़ लिया था कि रिलेशन होता क्या है। और आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 12th क्लास का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये तो बात होगी रिलेशन की, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप ऑफ रिलेशन। ध्यान से समझ लेना इसको। तो अब है हमारे पास में टाइप ऑफ रिलेशन। सो रिलेशंस के जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें हमारा जो सबसे पहला टाइप होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव। सेकंड टाइप है सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। फोर्थ पढ़ेंगे इक्विवेलेंस। फिफ्थ पढ़ेंगे हम असिमेट्रिक। सिक्स पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक। सेवेंथ पढ़ेंगे नल रिलेशन।
और 8 पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी। तो ये हम रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे। रिलेशन के हमारे टाइप होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, देन असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, नल रिलेशन, और एक लास्ट होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में जो है वो है ये 4 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। हाँ बोल, हाँ हो गया, क्या हुआ? हो गया हो गया हो गया। तो एनसीईआरटी सिलेबस में ये 4 हमारे पास में रिलेशन होंगे। ये 4 टाइप हमारे एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है और ये थोड़े से एक्स्ट्रा है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है किसी भी एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन, खुद के साथ में रिलेशन। ओके, सो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन लिखेंगे, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। आर मतलब ये रिलेशन है कि अगर ए का ए के साथ में रिलेशन में मौजूद है, ए का ए के साथ रिलेशन मौजूद है, ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिलेशन है, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, और उसके लिए अब हम ये सारे टाइप की डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं कि आर एक रिलेशन है, किस सेट के ऊपर है? ए सेट के ऊपर है। तो फिर रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है कि उसका हर एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। हर एलिमेंट का, एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे मान लो कि ए हमारे पास एक एलिमेंट है जो है 1 2 3, तो अब उसके अंदर जब रिलेशन मुझे दिखाई देगा तो रिलेशन के अंदर क्या क्या होना जरूरी है जब वो रिफ्लेक्सिव बन जाए? 1,1 होना जरूरी है, 2,2 होना जरूरी है और 3,3 होना जरूरी है। तो 1 1 2 2 3 3, अगर ये 3 है मेरे पास, तीनों एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। इन 3 में से अगर एक भी कम पड़ गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि उसके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होना जरूरी है। सारे एलिमेंट का, एक भी एलिमेंट अगर कम पड़ गया ना तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। मान लो कि सेट के अंदर 100 एलिमेंट है, उसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 का रिलेशन आ गया, 4 4 भी रिलेशन में है, 5 5 भी है, 99 99 भी है, लेकिन 100 का 100 के साथ रिलेशन नहीं है, तो फिर उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव हम उसी केस में बोलेंगे जब उस सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन डिफाइन हो। हर एलिमेंट का होना जरूरी है, एक भी एलिमेंट कम पड़ गया, अगर मान लो कि जैसे ये सेट है, इसमें रिलेशन में आ गया 1 1 2 2 3 3 और यहाँ एक्स्ट्रा आ गया 1 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट कोई आता है तो आने दो, एक्स्ट्रा एलिमेंट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये 3 मिलने चाहिए कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, बस। बाकी चाहे एक्स्ट्रा आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बोल दो रिफ्लेक्सिव। जॉन क्लियर है तुझे? जॉन, कमेर, यस सर। तन्मय, सर क्लियर है। ओके, नितिन, कोई डाउट नहीं किसी का? मतलब देखो, सेकंड हमारे पास में सिमेट्रिक, तो सेकंड रिलेशन पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब समझो कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन होता है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन इट इंप्लाइज दैट बी कोमा ए also belongs to relation R for all the values of A and B belongs to set A। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़कर देखो। इफ, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए का बी के साथ में कोई रिलेशन मौजूद होगा, देन इट इम्प्लाइज दैट, यानी तब ये शो करता है कि बी कोमा ए भी रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए। ओके, यानी अगर 1 का 2 के साथ में रिलेशन है तो 2 का भी 1 के साथ में रिलेशन मिलना चाहिए।
तो मतलब जितने भी रिलेशन के अंदर एलिमेंट है उन सब के उल्टे रिलेशन मिलने चाहिए, तब वहाँ उसको सिमेट्रिक बोला जाएगा। अगर एक का भी अपोजिट नहीं होगा तो हम उसे सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो कि आर हमारे पास एक रिलेशन है 1,2, 1,1, 3,3 और यहाँ पर आ गया 2,1, यहाँ है 3,2। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे जितना दिखाई दे रहा है बस उतने में उल्टा रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर लो कि उल्टा रिलेशन तुम्हें मिल जाए। जैसे 1,2 का उल्टा, 1,2 का अपोजिट क्या होगा? 2,1। 2,1 है क्या यहाँ पर? ये रहा 2,1। तो 1,2 का अपोजिट 2,1 है हमारे पास। 1,1, 1,1 का अपोजिट तो 1,1 ही होता है, ठीक है। फिर 3,3, 3,3 का जो अपोजिट है वो भी 3,3 होता है। ओके बेटा, जिसका भी ऑडियो ऑन है ऑफ करो। और लास्ट में अगर मैं देखूंगा 3,2, तो 3,2 का जो अपोजिट होगा वो होगा 2,3 और वो इसके अंदर नहीं है। देखो 1,2 का अपोजिट है 2,1, 1,1 का अपोजिट 1,1 ही माना जाएगा, 3,3 का अपोजिट 3,3 मानेंगे। लेकिन ये जो 3,2 है इसका अपोजिट होता है 2,3 जो कि इसके अंदर नहीं है, इसलिए इस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। तो सिमेट्रिक कब होता है? जब सारे एलिमेंट का यहाँ अपोजिट मौजूद होता है। ओके अगर मान लो कि यहाँ 3,2 के साथ 2,3 भी आ गया तो अब ये रिफ्लेक्सिव ये सिमेट्रिक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं सबके अपोजिट यहाँ मौजूद है। हर एक का अपोजिट होना जरूरी है, अगर एक का भी अपोजिट नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो मान लो कि जैसे 10 एलिमेंट है, 10 में से 9 का अपोजिट है, एक का अपोजिट नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ जितने एलिमेंट हैं सबका अपोजिट रिलेशन होना जरूरी है, उसे हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे। ओके और यहाँ पर सारे एलिमेंट देखना जरूरी नहीं है, जो एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है ना रिलेशन के अंदर बस उसी के अपोजिट ढूंढूंगा मैं, उसी के अपोजिट होने चाहिए, तब उसे बोला जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? चलो एक बार रेस्पॉन्स दे दो कि किस किस को समझ में आ गया। आ गया। आ गया सर। आ गया सर। मोनिका बेटा तुम हो यस अभी? सर। मोनिका क्लास में हो क्या अभी तुम अभी? मोनिका सर ये क्लासिफाई करने से सर फायदा क्या होगा? रिलेशन का टाइप पता चल जाएगा। अरे बेटा मोनिका हो क्या अभी तुम क्लास में? देखना मोनिका है क्या यहाँ पर? नितिन देखना। नहीं है, नहीं है। ठीक है चलो देखो फिर अगला टाइप हमारा ट्रांजिटिव। तो अब हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, रिलेशन का हमारा थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है इफ a comma b belongs to relation R and b comma a belongs to relation R, then it implies that a comma c also belongs to relation R for all a b and c बी belongs कॉमा to सी some आएगा A। उधर क्या हुआ? सर? हाँ बी कॉमा सी लिखो उधर, बी कॉमा सी। अच्छा हाँ ओके देखो ट्रांजिटिव होता है एक चेन बनना। अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, तो वही रिलेशन माना जाएगा ए का सी के साथ में। तो ए बी रिलेशन है, बी सी रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ में रिलेशन हो जाना चाहिए। अगर ए का भी सी के साथ में रिलेशन है तो फिर उसे बोला जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है। मतलब ट्रांजिटिव का है एक तरह से मतलब कि हमें चेन देखनी है, उसके अंदर हमें चेन ऑब्जर्व करनी है, जितनी चेन बन सकती है बस उसको देखना है। सारे एलिमेंट से मतलब नहीं है, जितना रिलेशन दिखाई दे रहा है उस रिलेशन के अंदर अंदर मैं वहाँ पर चेन ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर एक भी चेन वहाँ टूट गई तो उसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। तो सारी चेन का वहाँ कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मानो कि आर एक रिलेशन है 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 एंड 3,2। ये हमारे पास एक रिलेशन है। इसको मैं अभी क्लासिफाई करना चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और यहाँ सेट ए जो है वो है 1 2 3। तो 1 2 3 के अंदर ये रिलेशन है। पहले तो मुझे इसका जवाब दे दो कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जल्दी से। रिफ्लेक्सिव नो सर, नहीं है। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे?
3 नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, इसके अंदर 3,3 नहीं है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज 3,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक चेक करके बताओ। नो सर, नहीं है सर। नहीं है। रीजन बताओ। 1, 2, 3 नहीं है। बिल्कुल 1, 3 का अपोजिट भी नहीं है। 1,3 का अपोजिट नहीं है, 3,2 का अपोजिट नहीं है। इसका अपोजिट तो है, ये खुद का अपोजिट खुद ही है, ये भी खुद का अपोजिट खुद ही है, लेकिन इन दोनों एलिमेंट का कोई अपोजिट नहीं है। इसलिए दो एलिमेंट हमारे पास में रीजन देने को तैयार है, हमें तो एक ही रीजन काफ़ी है। तो इस रीजन की वजह से मैं इसको बोलूँगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर मैं ट्रांजिटिव चेक करूँगा तो ट्रांजिटिव में मुझे इसमें चेन देखनी है। चेन किस तरह से? मान लो कि यहाँ पर ये, इसे मैं कह देता हूँ ए और इसे मैं कह देता हूँ बी, तो ये है ए, ये है बी, तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 2। तो अब ए बी आ गया, तो अगला मैं देखूंगा कि बी सी कहाँ पर है, तो बी का सी के साथ में रिलेशन, यानी अब मैं ट्रू को ट्रैक करूंगा और टू को देखूंगा कि टू किस किस के साथ में रिलेशन रखता है। तो टू को अब मैं ट्रैक करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि टू को देखते हैं कि टू किस किस के साथ में रिलेशन रखता है। सो टू को अगर मैं चेक करूंगा तो टू रखता है 1 के साथ में, टू रखता है 2 के साथ में, मतलब ये वाला बीसी का काम कर सकता आवाज है। नीचे आ रही, समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम आवाज ढंग से नहीं आ रही। ओके, अभी भी नहीं आ रही क्या? आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही सर, पहले अनप्लग्ड आ रही थी आपकी आवाज। ठीक है, चल देख ले। तो यहाँ पर जो रिलेशन है उसके अंदर मुझे यहाँ पर पहले चेन बनाकर देखनी है कि ट्रांजिटिव में कोई चेन कंप्लीट हो रही है, कोई चेन टूट रही है। तो चेन को ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ जितनी चेन बन सकती है सारी की सारी चेक करनी पड़ेगी। सर आवाज नहीं आ रही सही से। क्या है यार ये? रिपीट कर दो सर एक बार, समझ में नहीं आया, आवाज नहीं। बेटा अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। ऐसे देखो एक बात सुनो, जैसे आप तेज बोलते हो ना तो ये आवाज बिगड़ जाती है। ठीक है, अब सुनो। इसका मैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग किस तरह से? ऐप पर नहीं कर रहा, मैं पूरा स्क्रीन को सेव कर रहा हूँ। स्क्रीन को सेव करने का मतलब है मेरा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तुम्हारे पास दोबारा पहुँच जाएगा। तो वर्ड टू वर्ड मैं तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा, है ना? तो इसमें तुम यानी बीच में अगर किसी का आवाज़ कटता है तो भाई थोड़ा सा बना कर रखो बैलेंस, ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस नहीं हो। और ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तुम्हारे पास शाम तक मैं इजीली पहुंचा दूंगा सबके पास, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लो, बिल्कुल एक एक वर्ड पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। देखो, सो अभी मुझे यहाँ पर चेन देखनी थी, और चेन देखने का मतलब है जितनी चेन बन सकती है सबको मुझे ऑब्जर्व करना है। तो मैंने पहले यहाँ ए बी को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं बी को चेक करूँगा। जैसे बिल्कुल अभी करंटली जो अपना कोरोना वायरस है ये किस तरह का रिलेशन है? ये है ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव बीमारी है जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में इस तरह से फैल रही है। तो यहाँ पर भी मुझे एक तरह से इसी को ऑब्जर्व करना है कि भाई ये 1 से 2 में फैल गई, तो अब 2 को ट्रैक करो कि 2 के अंदर से किसी और में ना फैल गई हो, ठीक है? तो 2 को मैं ट्रैक करूंगा, तो 2 को मुझे मिला कि 2 किसके साथ में मिलने गया था? 2 1 के साथ मिलने गया था और 2 2 के साथ मिलने गया था। तो अब मैं अगर इसे मैं BC ऑब्जर्व करूंगा, अगर मैं इसे BC कहता हूं तो अब तुम A को C के साथ ऑब्जर्व करके देखो, A, C क्या बनेगा? 1, 1 और 1, 1 मेरे पास में है, 1, 1 है, तो एक चेन तो इसमें कंप्लीट हो गई, ठीक है? मान लो कि मैं इसको BC नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूं मैं BC, तो ये B हो गया, ये C हो गया। तो अब वापस से AC चेक करके देखो, तो AC चेक करोगे तो ये है A, ये है C, तो 1 का 2 के साथ में रिलेशन जो ये खुद ही है, यानी यही AB का काम भी कर रहा है और ये ही AC का भी काम कर रहा है। तो ये AB का काम भी कर रहा है और ये AC का काम भी कर रहा है, तो ये दूसरी चेन भी मेरी पूरी हो गई। अब मैं तीसरी चेन को चेक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से कोई और चेन भी बन सकती है क्या? तो मैं इसको अब कह देता हूँ AB, इसको कह देता हूँ AB, इसको AB का बताओ मुझे कि अब मैं BC किसको कहूँ? जल्दी से जवाब दो। मैंने AB कहा है 1 3 को, BC में किसको कहूँगा? 3,2 3,2 को, क्योंकि यहाँ पर B है 3, तो ये B का काम करेगा, ये C। क्या AC है क्या यहाँ पर? ऑब्जर्व करो, AC है क्या? है सर 1,2 1,2 बिल्कुल है।
मतलब इसका ये निकला कि अभी तक मैंने जितनी चेन चेक की सारी बन रही है, एक भी चेन टूट नहीं रही। इसका मतलब मुझे इस रिलेशन को क्या बोलना पड़ेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन को हम बोलेंगे एक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव होता है हर एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन। सिमेट्रिक होता है उल्टा रिलेशन, अगर ए का है बी के साथ तो बी का होना चाहिए ए के साथ। ओके। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो वही रिलेशन होगा ए का सी के साथ में। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर इन तीनों में एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव में मुझे सेट पर ध्यान देना है। रिफ्लेक्सिव में मुझे ये देखना है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उन सबका खुद के साथ में रिलेशन होना जरूरी बात है। लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सेट पर ध्यान मत दो। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तो बस रिलेशन में जितना दिखाई दे रहा है उतना देखो, उतने में तुम उल्टा रिलेशन मिल रहा है तो सिमेट्रिक, चेन बन रही है तो ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में अभी तक जो मैंने समझाया उसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? जवाब तो दे दो। तन्मय, तन्मय, मुदित, नहीं है सर, मुदित। समझ में आ गया। ऐसा ये जो ट्रांजिटिव है हाँ, इसमें ऐसा होता है कि एक चेन बन गई दूसरी चेन नहीं बने। तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चेन सारी बननी नहीं, अगर चाहिए। मान लो हाँ बोल। 1,1 है और 1 का और किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव हो गया। थोड़ी देर सब्र कर ले, अभी और डिटेल समझाता हूँ इसके बारे में। ओके। ठीक है, देखो भाई, बात यह है कि अगर मान लो 10 चेन बन रही है, 10 में से 9 पूरी हो गई लेकिन एक टूट गई। अगर एक भी चेन टूट गई तो टूटने का रीज़न तुम दे सकते हो और बोल सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, फिर वो 9 चेन जो बनी हुई है वो कोई मायने नहीं रखती और उसे हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों के बारे में कुछ और डिटेल्स और कुछ और एक्सेप्शन जो चीज़ें हैं उनको समझाता हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। देखो, ये जो एक्सेप्शन में समझा रहा हूँ वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का रूल जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। रिफ्लेक्सिव में तो हर एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होना कंपलसरी है, उसके अलावा रिफ्लेक्सिव की कोई शर्त नहीं है। केवल और केवल एक ही कंडीशन है, सारे एलिमेंट अपने आप के साथ में रिलेशन रखें। ओके, अब मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या बता रहा हूँ। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कि ए मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बीच में एक रिलेशन मेरे पास बन गया। रिलेशन बना 1,2 1,3, बस ये बना है, इतना सा है बस। ठीक है, मैं सबसे पहले अगर यहाँ सिमेट्रिक चेक करूंगा, मुझे बता दो एक बार ये सिमेट्रिक है या नहीं है? नहीं है। रीजन, नहीं है, नहीं है, रीजन दे दो। इसमें तो किसी का किसी के साथ भी नहीं है। 1 का 2 के साथ में 1 रिलेशन नहीं है, 2 नहीं लेकिन है। 2 1 नहीं है। 1 का 3 के साथ है हाँ, वही। लेकिन 3 1 नहीं है, इसलिए इसको सिमेट्रिक तो नहीं बोलूंगा। ट्रांजिटिव चेक करने पर आता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए मान लो मैंने इसको ए बी बोला। है। अब बताओ यहाँ बी सी Transitive है क्या? यहाँ बी का सी के साथ में रिलेशन ढूंढ पा रहे हो क्या? है सर, है। नहीं, अगर यहाँ नहीं बी ढूंढ का पा सी रहे। के नहीं साथ है में सर। रिलेशन नहीं है तो तुम्हें ए कोमा सी चेक करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम ए कोमा सी को चेक नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर इसे तुम्हें अब ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा। तो अब ये ट्रांजिटिव का जो रूल है वो सीख लो कि अगर ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है, तो मैं ए को सी के साथ चेक करूंगा। लेकिन अगर ए का बी के साथ में रिलेशन है और बी का सी के साथ में आगे नहीं बन पा रहा तो तुम्हें ए कोमा सी चेक नहीं करना। नहीं करना क्या, कर ही नहीं सकते। ऑडियो ऑफ करो सब, कह रहा हूं ऑडियो ऑफ करो।
तो अगर ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का आगे रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो तुम बिना ए कोमा सी को चेक करे उसे तुम डायरेक्टली ट्रांजिटिव जरूर बोलोगे। तो अब इस ट्रांजिटिव के लिए समझ लेना, सीख लेना कि ए बी है और बी सी नहीं है, तो तुम ए कोमा सी को चेक नहीं करोगे, क्योंकि ए कोमा सी को चेक तुम तभी कर सकते हो जब वहाँ ए बी और बी सी आता है। तो अगर दो रिलेशन होते हैं तब तुम तीसरा चेक करोगे, लेकिन जब दूसरे तक ही वो चेन नहीं बनी तो तीसरे तक पहुंचोगे कैसे? इसलिए तुम उसको केवल एक ही लेवल पर ए कोमा बी के थ्रू ही तुम उसे ट्रांजिटिव जरूर बोलोगे। और यही चीज अब मेरे पास सिमेट्रिक में आता है। मान लो कि ए मेरे पास आर रिलेशन है, उसमें 1,1 2,2। बता दो भाई ये रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है सर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, रीजन क्या दोगे? रीजन 3,3 नहीं है। बिल्कुल, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गया मुदित? यस सर। अब देखो, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ यस सर। बिल्कुल, ये सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट के अपोजिट मौजूद है। 1,1 का अपोजिट 1,1 खुद ही माना जाएगा और 2,2 का अपोजिट 2,2 खुद ही माना जाएगा, इसलिए इसे मुझे सिमेट्रिक जरूर बोलना पड़ेगा। तो ये मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। क्या कहते हो, ट्रांजिटिव भी है या नहीं है? अभी जो बताया था उसके बेसिस पर तन्मय जवाब देगा? है सर, ट्रांजिटिव है। तो मेरे ख्याल से तेरे क्वेश्चन का आंसर तुझे मिल गया अब। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑडियो ऑफ करो। चलो, ट्रांजिटिव का केस ये है कि अगर ए का बी के साथ में रिलेशन होता है और बी का आगे रिलेशन नहीं बन पाता, तो मैं बिना ए कोमा सी को चेक करे उसे ट्रांजिटिव जरूर बोलूंगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है मेरी तरफ से, ध्यान से सुनना और समझना। बेटा मान लो कि रिलेशन है हमारे पास में बिटवीन एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स इज फादर ऑफ वाई, क्या कहते हो, रिफ्लेक्सिव है क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर दो। नहीं है। X is related to Y, are we the relation between No, X and sir. Y such that X is father of Y? बोलो, रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? डिफरेंस है ना, फादर नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, देखो यहाँ रिलेशन जो डिफाइन है उससे मैं कह सकता हूँ कि x का y के साथ में रिलेशन तब होगा जब x y का फादर होता है। और अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करना है। सो x इज फादर ऑफ x, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी अपने आप का फादर नहीं हो सकता, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। रीजन क्या दोगे? वाई एक्स का फादर कैसे हो सकता है? बिल्कुल, अगर x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता। इफ x इज फादर ऑफ y देन y इज फादर ऑफ x, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब x का y के साथ में अगर मैं रिलेशन मान लेता हूँ तो y का x के साथ में रिलेशन में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा और मुझे बोलना पड़ेगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्या कहते हो, ट्रांजिटिव है क्या? है। अच्छा, नो सर। है ट्रांजिटिव। नहीं है सर, नहीं है सर। थोड़ा ध्यान से सुनना तन्मय, जो तूने हाँ बोला, x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, देन x इज फादर ऑफ z और ग्रैंडफादर। अब नहीं हो सकता, तो आपने जेड तो लिया ही नहीं इसमें कहीं। तो बेटा ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? 3 एलिमेंट को दूसरे मुझे का check रिलेशन करना नहीं है। बने तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। यहाँ x और y एक तरह से जो मेरे एलिमेंट है वो ये मान ले कि ये पूरी अपनी दुनिया के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। पूरे वर्ल्ड का मैंने एक सेट ले रखा है और उसमें x और y को मैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो x z का फादर नहीं हो सकता। और अगर x z का फादर नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है,
ओके लेकिन सर अगर जेड वाई जेड का फादर नहीं है तो सर फिर हम अरे तो भाई सर वैसे ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। वो ठीक है कि अगर मैं दो ही एलिमेंट के बीच में कंपेयर करूंगा तो फिर मैं तीसरे एलिमेंट को इंटरफेयर नहीं कर सकता, तब उस केस में ट्रांजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में थर्ड कोई एलिमेंट लेने का जगह है तो फिर मैं उसे ट्रांजिटिव नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। ओके इसके बारे में क्या कहते यस हो? सर। रिफ्लेक्सिव है क्या ये? और यहाँ मान लेना कि नहीं ये है। जो एक्स और वाई है ना, ये बिलोंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के एक सेट में। रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ तो तीनों ही नहीं है। मैंने रिफ्लेक्सिव पूछा है अभी। नहीं है। नो सर नो। जल्दबाजी हमेशा थोड़ी सी नुकसान दे देती है बेटा, इसलिए जल्दबाजी मत कर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये तो मैं कह सकता हूँ आराम से, क्योंकि एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, क्या कहते हो, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं। क्योंकि एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल अपोजिट हो गया, इसलिए ये वाला सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? लग रहा तो नहीं है। अक्षत तूने बोला ये यस? नो सर नहीं है। सर आगे रिलेशन शोभित ने बोला, शोभित ने बोला शोभित। इसका जवाब दे दो, ट्रांजिटिव है या नहीं है? लग रहा नहीं है मेरे को। कमीर, कमीर नहीं है सर, है ट्रांजिटिव। हाँ सर। बिल्कुल ये आगे ट्रांजिटिव है। सुनना ध्यान से, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स हो गई फीमेल, वाई हो गया मेल। आगे चेक कर, वाई इज वाइफ ऑफ ऐसा है। जेड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ए का बी के साथ में रिलेशन बना, लेकिन बी का सी के साथ में रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए मैं ए कोमा सी को चेक करे बिना इसे ट्रांजिटिव बोलूंगा। समझ गया तन्मय? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब क्लियर हो गया तुझे ये? बिल्कुल। ओके, अब अगला रिलेशन का टाइप हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, जो तीनों तरह का रिलेशन अगर कोई होता है, तीनों में से एक भी नहीं रहना चाहिए। रिफ्लेक्सिव भी होना जरूरी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। जब तीनों को क्लियर कर लेता है कोई रिलेशन, तो उस रिलेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। नहीं है। ठीक है, अगला रिलेशन बात करते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है विच इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं होता, जो सिमेट्रिक नहीं होता उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक नहीं है, यानी सिमेट्रिक का अपोजिट है एसिमेट्रिक। क्लियर है ये वाला भी? ये रिलेशन क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगला बात करते हैं हम। अगला हमारा एंटी सिमेट्रिक, ये थोड़ा डिफरेंट है। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है? एंटी सिमेट्रिक का मतलब है कि a कोमा b belongs to relation R, then b comma a also belongs to relation R, but it implies that a is equal to b। मतलब उल्टा रिलेशन तभी मिलेगा जब दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर, यानी एग्जांपल के तौर पर मानो कि R एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, क्या तुम इसको सिमेट्रिक बोलते थे या नहीं बोलते थे? बिल्कुल सिमेट्रिक है ये? अभी भी ये सिमेट्रिक है या नहीं है? बोलते तो है। ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सर है। हर एलिमेंट का अपोजिट ये खुद ही माना जाएगा। यानी इसका मैं एक मतलब और निकाल सकता हूं, यहां अपोजिट रिलेशन उस केस में है जब दोनों एलिमेंट बराबर है। अपोजिट रिलेशन उस केस में है जब दोनों एलिमेंट बराबर है, इसलिए इसको मैं एंटी सिमेट्रिक भी बोलूंगा। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे इस केस में ये सिमेट्रिक भी बोला जाएगा और इसको मैं एंटी सिमेट्रिक भी बोलूंगा। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अपोजिट रिलेशन उस केस में आ जाए जब वहां दोनों एलिमेंट बराबर हो। जैसे मान लो
कि यहाँ पर ही आ जाए 1,2 और 2,1। क्या सबका अपोजिट है यहाँ पर? है सर। ओके है सर। क्या दोनों एलिमेंट इक्वल होने पर ही अपोजिट है या डिफरेंट होने पर भी अपोजिट मिल जाएगा? डिफरेंट होने पर भी। डिफरेंट होने पर भी यहाँ अपोजिट मिल रहा है। इसका मतलब ये केवल सिमेट्रिक है, इसे मैं एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है अपोजिट तभी मिलना चाहिए जब दोनों एलिमेंट सेम हो, और सिमेट्रिक का मतलब सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अपोजिट आ जाना चाहिए, उसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिक। तो हर बार अपोजिट मिल जाना उसे सिमेट्रिक कहूंगा, लेकिन अपोजिट तभी मिले जब दोनों एलिमेंट सेम हो, उसको मैं एंटी सिमेट्रिक बोलूंगा। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का क्या चक्कर है, ये समझ में आ गया तुम्हें? अरे ये समझ आ गया क्या? यस सर। हाँ, आ गया सर। Okay. आ गया। अगला रिलेशन है नल रिलेशन। मेरे ख्याल से नाम देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। यस सर। बोलो। कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, जिसमें कोई रिलेशन नहीं हो, ऐसी बात नहीं बोलेंगे हम ये बोलेंगे रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट भी नहीं है। जैसे r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5 यानी मैंने कोई एक रिलेशन बनाया, लेकिन उस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए उस रिलेशन को फिर खाली लिखा जाएगा। उसको हम नल सेट भी बोलते हैं, नल रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। तो नल रिलेशन का मतलब है खाली रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई करने वाला नहीं हो। तो ये नल रिलेशन क्लियर है सबको? यस सर। ये आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? बिल्कुल। ये दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन, दिख रहा है। चुप रह जाओ। आइडेंटिटी रिलेशन कुछ में रिफ्लेक्सिव से कंपेयर करके और इन दोनों के बीच में कुछ में डिफरेंस भी क्रिएट करूंगा, ध्यान देना। आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ना रिलेशन में, वो केवल खुद के साथ में रिलेशन रखते हैं। इसमें एक भी एलिमेंट, बेटा ऑडियो ऑफ करो, सब ऑडियो ऑफ करो। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे उसमें सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ में रिलेशन रखते हैं। इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, मतलब 1,2 नहीं आएगा, 2,1 नहीं आएगा। अब मैं इसको रिफ्लेक्सिव से कंपेयर करता हूँ। रिफ्लेक्सिव में भी बोला था कि खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट आने पर कोई दिक्कत नहीं था। अगर मान लो कि 1,1 आता है, 2,2 आता है, 3,3 आता है, उसके बाद 1,2 भी आ जाता है, तो इसको मैं रिफ्लेक्सिव जरूर बोलूंगा, लेकिन इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलूंगा। तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी। अब एक लैंग्वेज और बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ये 2 लाइन है मेरी। पहली लाइन है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। क्या कहते हो, समझ गए क्या ये चीज? समझ गए। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और चीज बोलूंगा मैं, ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वलेंस। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ, सही है। ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वलेंस, क्योंकि हर आइडेंटिटी रिलेशन, हर आइडेंटिटी
म्यूट करो अपना ऑडियो। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी माना जाएगा, ये सिमेट्रिक भी माना जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी माना जाएगा, इसलिए मैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहूँगा। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी माना जाता है। तो यहाँ मैंने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में बताया। आइडेंटिटी में खुद का खुद के साथ में रिलेशन रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ तो रिलेशन होता ही है, और वहाँ 2-4 अगर 10-15 भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस सारे एलिमेंट खुद के साथ में रिलेशन रखना वो जरूर दिखाई देना चाहिए मुझे। और मैंने ये भी बताया कि सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते, लेकिन सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव में आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं। बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, इक्विवेलेंस भी होता है। क्या इक्विवेलेंस, सॉरी, एक लाइन में कहूँगा, आप जवाब देना कि वो सही है या गलत है। ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। सही है। श्योर हो इस बारे में? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में अपोजिट मुझे मिल जाएगा, और अपोजिट मिलने का केस भी मुझे वही मिलेगा कि सारा एलिमेंट अपोजिट तभी शो कर रहा है जब पहला और दूसरा दोनों इक्वल है। तो इक्वलिटी की कंडीशन में अपोजिट शो करेगा, तो फिर मैं उसे एंटी सिमेट्रिक बोलूँगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, इक्विवेलेंस बन गया, एंटी सिमेट्रिक बन गया। मतलब इस रिलेशन में देखो कितने सारे रिलेशन आ गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और एंटी सिमेट्रिक, इस एक अकेले के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये टाइप ऑफ रिलेशन सबको क्लियर है आज ये? स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो इसका, जल्दी करो लेकिन। ले लिया? आज वाली रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? आज वाली रिकॉर्डिंग तुम्हें यूट्यूब का जो लिंक है वो तुम्हारे क्लास टीचर ही तुम्हें सेंड कर देंगे, तो मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा। ठीक है? ठीक है। ओके। तो भाई ये तो केवल टाइप ऑफ रिलेशन हुआ है। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा करीब 7-8 मिनट बचे हैं और 10th वाले अभी एंटर करना चालू हो जाएंगे, तो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। सर सर हाँ बोल। सर वो 0 से रो को इंटू करते वाली चीज बता दो सर। वो एक बार मुझे कॉल कर लेना तू, ठीक है? ठीक है सर। ओके। तो अब लेफ्ट कर दो सब।